अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे और दूसरे पार्ट में हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस कर लिया था। और इस सेशन में हम जो है नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ आर्टिफिशियल मेथड उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक बात याद रखना कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हम उनको ज़मीन से निकालते हैं ना, तो वो शुरू में मिक्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो फिर बाद में इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है, एक तरीका है, उस तरीके से इनको अलग किया जाता है। और उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के बारे में भी हम आगे उसका यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस है क्या और किस तरीके से जो है यानी कि इन चीज़ों को अलग किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए जो है इन सबको अलग किया जाता है। तो उसको अब आगे डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कि इस सेशन के अंदर नेचुरल गैस है क्या। आम अल्फाज में नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल्स है जो हमें ज़मीन के अंदर मिलता है, गैस के फॉर्म में मिलता है। तो गैस के फॉर्म में मिलता है तो ज़मीन के अंदर भी वही चीज़ें हैं। ज़मीन के अंदर जो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, यही चीज़ें हैं। तो चलो डिफाइन करते हैं कि नेचुरल गैस को। तो लिखते हैं इट इज अ फाउंड इन गैसेस स्टेट्स, यानी कि गैस की हालत में मिलता है। ये क्या एक फॉसिल फ्यूल्स है। अगर आपको फिर भी फॉसिल फ्यूल समझ नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इनसाइड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अंडर अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड नेचुरल गैस। इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल गैस कहेंगे। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है। फिर आगे लिखते हैं नेचुरल गैस is also known as नेचुरल गैस को हम सुई गैस भी कहते हैं। सुई गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज क्यों क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि बिकॉज इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में बिकॉज इन पाकिस्तान वर डिस्कवर्ड वर वर डिस्कवर्ड इन 1952 of the province of बलूचिस्तान। नेचुरल गैस को जो है हम सुई गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, दरियाफ्त किया था। और कब किया था? 1952 के अंदर।
और कौन से सूबे के अंदर? सूबे बलराम, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी, तहसील एट तहसील एट तहसील सुई। कौन से इलाके में? सुई के मुकाम में इसको डिस्कवर किया गया था, नेचुरल गैस को। ये सुई किसमें, यानी कौन से सूबे में? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक्टी के अंदर। और डेरा बुक्टी के अंदर कौन से यानी के शहर के अंदर? तहसील सुई के अंदर, सुई के मुकाम में ये डिस्कवर हुआ है, और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सुई गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस को। तो आगे लिखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, इट इज अ mixture of mixture of seven organic and inorganic compound. नेचुरल गैस क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर हमने डिस्कस कर लिया है, मिक्सचर हमने डिस्कस कर लिया है। मिक्सचर है क्या? किस चीज का मिक्सचर है? 7 मिक्सचर है। किसका? इसके अंदर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है, और 4 इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और 3 उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इन तीनों से ही जो है ना नेचुरल गैस डिस्कवर है, यानी कि नेचुरल गैस बना हुआ है। तो याद रखना, टोटल 6 गैसें इसमें मिक्सचर है। एक गैस आर्टिफिशियली जो है उसके अंदर ऐड किया गया, आर्टिफिशियली इस वजह से ऐड किया गया है कि क्योंकि याद रखना, जो नेचुरल गैस जो हम घर में यूज करते हैं, तो उस गैस के अंदर जो स्मेल आ रहा है, उस स्मेल को आर्टिफिशियली ऐड किया गया है। और वो कौन सा आर्टिफिशियली यानी कि कंपाउंड ऐड किया गया था, वो मैं इधर ही बता रहा हूँ। तो लिखते हैं आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड का मिक्सचर है। इसके अंदर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और 3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन कौन से हैं? इसके अंदर क्या है? CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, C कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 CH6, ये एथेन। इसके अंदर क्या है? दूसरा एथेन भी है। इसके अंदर प्रोपेन भी है। इसके अंदर ब्यूटेन भी है। इसके अंदर जो कार्बन है यानी कि मिथेन, मिथेन इसके अंदर 90%, 18 या एटलीस्ट 19% होता है। याद रखना, सही है। मिथेन कितना होता है? 18 या 90% होता है, ज्यादा।
और जो इथेन है, इथेन इसके अंदर 5% होता है। इथेन इसके अंदर कितना होता है? 5% होता है। और प्रोपेन, प्रोपेन कम से कम यानी कि 5% से कम, एटलीस्ट लेस देन 5%, लेस देन 5%, 5% से भी कम इसके अंदर मौजूद होता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन 1% या एटलीस्ट -2%। इतनी इतनी परसेंटेज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अभी इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड इसके अंदर होते हैं, लिखता हूं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसके अंदर H H2S H2S हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है। ये सिर्फ 1% होता है, 1% से भी कम, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1% या लेस देन 1%। 1% से भी कम जो है इसके अंदर क्या होता है, ये चीजें होती हैं। ये जो 4 चीजें हैं, ये 5, ये कुदरती तौर पर इसके अंदर है, ये इसके साथ ये जो ये वाला जो है H2S हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जो है आर्टिफिशियली ऐड किया गया है। किसके लिए? स्मेल के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट आर एडेड आर्टिफिशियली, किसके लिए? फॉर स्मेल। इसको आर्टिफिशियली ऐड किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मजीद याद रखना, इसके 2 टाइप्स भी होते हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के 2 टाइप्स भी होते हैं, एक होता है CNG, CNG मीन compressed नेचुरल गैस। और उसके अंदर दूसरा जो टाइप होता है LPG, इसके अंदर क्या दूसरा ही होता है? LPG। LPG मीन्स लिक्विफाइड प्रेशराइज गैस। इसके 2 टाइप भी है। तो